महेश चौहान, ये किस तरह की राजनीति शुरू हुई है? कोई जा रहा है मराठी ना बोलने पर थप्पड़ जड़ दे रहा है, कोई मंच पर आकर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मराठी महाराष्ट्र में रहकर तो बोलनी पड़ेगी, और कोई अब नए तरीके से लेकर आया है कि निशाना साधना है तो उर्दू बोलने वालों पर आप निशाना बनाइए। क्यों हिंदी बोलने वालों को निशाना बना रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति को आप सब लोग मिलकर कहां ले जा रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की भूमिका एकदम साफ है। हम लोग ने किसी भी भाषा, धर्म और जाति के आधार पर विभाजन के विरोध में है। ये सर्वधर्म समभाव के नाते यहाँ पर बहुत दिनों से, बहुत सालों से महाराष्ट्र में बस भारत के सभी देशवासी इसमें सभी भाषा के, सभी जाति के, सभी धर्म के बहुत शांति से रह रहे हैं। तो इसमें मराठी भाषा या हिंदी भाषा या गुजराती भाषा या धर्म के आधार पर विभाजन होना गलत है, ये सही नहीं है। किसी को मारपीट नहीं होनी चाहिए, किसी को दहशत नहीं फैलाई जानी चाहिए, और ख़ास करके जो मंत्री है, जो विधायक है, वो बहुत जवाबदारी से उन्होंने उनके स्टेटमेंट्स रखने चाहिए। नितेश राणे जी जो स्टेटमेंट्स रख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने धर्म के आधार पर या किसी के को पहराव के आधार पर, कोई टोपी पहनता है या कोई दाढ़ी रखता है या कोई नहीं रखता, इसके बारे में उन्होंने कमेंट्स नहीं करने चाहिए। ये उनके प्रतिमा को शोभा नहीं देती और बीजेपी को भी शोभा नहीं देती। विभाजनकारी जो भी यहाँ पर व्यक्ति या पार्टी होगी उसके खिलाफ जनता जाएगी, और ये सब जो चल रहा है मेरे हिसाब से आगे आने वाले चुनाव जो मतलब लोकल बॉडीज इलेक्शंस आने वाले, उसको नज़र में रख के ये लोग ये सब बयान दे रहे हैं। ठीक है, कृष्णा हेगड़े जी, क्या आपको लगता है कि ये बीएमसी के चुनाव के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन गोल टोपी वाला है, कौन दाढ़ी वाला है, कौन हरा सांप है, कौन काला सांप है? करने की जरूरत नहीं, हम 3 बार जीत चुके हैं, और इसके पहले भी उद्धव ठाकरे जी की जब सरकार थी तभी भी बहुमत हमको ही मिला था जी, बीजेपी और शिवसेना को, और कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ने फिर उद्धव जी को साथ में लिया, वो अलग बात है। और आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन जो है हम हमारे काम के दम पर जीतेंगे। लेकिन जो नितेश राणे जी ने कहा है, आपने जो मुझे कहा कि उन्होंने कहा है कि जो मुंबई की डीएनए है वो हिंदू है, मैं तो कहूँगा कि देश की डीएनए हिंदू है। और अगर आप परंपरा देखें, इतिहास पढ़े, हजारों साल की जो हमारा पूरा इतिहास है उसको अगर आप पढ़े तो हमारा देश का डीएनए ही हिंदू है। और उसके अलावा जो मुंबई में रहते हैं लगभग 77% लोग हिंदू रहते हैं। लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मराठी हमारी प्राथमिकता है, हमारे राज्य में मराठी बोलनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और जिसको नहीं है उनको आनी चाहिए। और मुझे लगता है हर स्टेट में अपना अपना मातृभाषा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मराठी महाराष्ट्र में इम्पोर्टेंट है जी। दूसरी बात यह है कि नितेश राणे जी जो है वो अपने जो हिंदुत्व स्टैंड के लिए माने जाते हैं, ये उनकी बोलने की शैली है। और जो उन्होंने बात की उनके स्पीच में, वो सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे जी ने भी यही शब्द वापरे थे 1987 के विलेपार्ले विधानसभा के बाई इलेक्शन में। तो जो नितेश राणे जी आज कह रहे हैं वो कुछ नया नहीं है, इसके पहले भी कहा गया है। लेकिन जब बाला साहेब ठाकरे जी कहते थे तब लोग उनको मानते थे, और अब नितेश राणे जी कह रहे हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। ये बताइए कि ये मुंबई का डीएनए हिंदू है, आपने खुद बताया कि 77% आबादी है, बाकी के लोगों को कहां डालेंगे आप? उनका डीएनए क्या मानेंगे आप? नंबर दूसरी बात, देखिए, नहीं प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात मुझे ये भी बताइए कि एक मंत्री के नाते क्या उनको समदर्शी नहीं होना चाहिए? क्या बराबर की निगाह से सबको नहीं देखना चाहिए? या जिन्होंने उनको वोट नहीं किया, जिनको वो दाढ़ी टोपी वाला बता रहे हैं, उनके वो मंत्री नहीं है और उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे? देखिए, नितेश राणे जी महाराष्ट्र के मंत्री है, वो जानते हैं। और नितेश राणे जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी वो मुंबई नहीं है, वो सिंधुदुर्ग रत्नागिरी है। ठीक है। और वहां से वो उनके पिताजी और उनके भाई लड़ते हैं और वहां से वो जीतते हैं। मुंबई का जो इतिहास है वो अलग है, और मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी लोग जो है
सभी प्रांत के लोग यहाँ पर बसते हैं और मुंबई और महाराष्ट्र के विकास में वो हाथ बढ़ाते हैं। अभी दक्षिण भारत के लोगों का जो कंट्रोवर्सी हुआ, मैं तो कहूँगा कि दक्षिण भारत में सिर्फ होटेलियर और बार ओनर लोग नहीं है। यहाँ पर दक्षिण भारत से जो लोग आए हैं, वहाँ पर डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े उद्योगपति है, टीचर है, लॉयर्स है और होटेलियर्स भी है। और सभी दक्षिण भारतीय जो लोग हैं उन्होंने मुंबई के विकास में, मुंबई के उन्नति में और मुंबई के प्रगति में हाथ बढ़ाया है। और इसके लिए मुंबई आज कमर्शियल कैपिटल है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल है और हमारे देश का सबसे बड़ा और दुनिया में। किशोर तिवारी जी के पास में चलना चाहता हूं, वो कुछ आपको टोकना भी चाहते थे, लेकिन अभी भी मेरा सवाल यही है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई देश का गौरव भी है, और उसके अंदर अगर आप किसी की दाढ़ी, टोपी, मजहब, उसके रंग को देखकर ये बताएंगे कि ये हरा सांप है, और फिर भी जबकि आपका मंत्री है सरकार में, क्या ये चलेगा? फिर आप वही राजनीति नहीं कर रहे जो चौराहे पर निकलकर कोई थप्पड़ मार देता है और आप जो है वो जुबानी थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किशोर तिवारी जी, ये जो राजनीति राज ठाकरे की पार्टी ने शुरू करी, जिसको परोक्ष रूप से आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं मंच पर आकर, और दूसरी तरफ ये राजनीति इस तरह की हो रही है, तो क्या नफरत की राजनीति मुंबई में चलेगी, महाराष्ट्र में चलेगी? नफरत की राजनीति कहीं भारत में कहीं नहीं चलेगी। मैं कृष्णा हेगड़े जो नेपाली राणे हमारे जो है उनकी बात का समर्थन कर रहे थे कि उनकी स्टाइल है, ये है, वो है, तो बम्बई ये किसके बाप की नहीं है, मैं अभी बताता हूँ। और यहाँ पर उन्होंने एक बात अच्छी बोली कृष्णा हेगड़े ने कि देश का डीएनए ही हिंदू है ना। हाँ, ये सनातन धर्म की भूमि है। अब ये धर्म द्वेष के भाषा करना और मंत्री ने करना और उसको देवेंद्र ने निकालना नहीं, और धर्म द्वेष और उनके ध्रुवीकरण के लिए जाना, ये बीजेपी का एजेंडा है। और इस एजेंडा का पार्ट रहते हुए ये राणे का बच्चा ऐसा बोल रहा है, मैं अभी बोल रहा हूँ। लेकिन किशोर तिवारी वो ये भी तो रेफरेंस दे रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे के कोट को दोहरा रहे हैं, यही तो ठाकरे साहब बोलते थे, वो कह रहे हैं। बॉम्बे ब्लास्ट के बाद के बातों को अभी मत लाओ, 2025 की बातें कर रहा हूँ। गलत थी क्या? और बहुत कुछ पानी मैं 1987 की बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ तिवारी जी, विले पार्ले विधानसभा बाई इलेक्शन 1987। अरे भैया जहर मत फैलाओ, रुको थोड़ा, रुको। हाँ, कृष्णा हेगड़े क्या नीलेश राणे के स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं आप तो खुद ही कर्नाटकी है, कहाँ लगा दिए इनका। ये तो बोलते हैं मराठी मानुस ही रहेगा यहाँ, तो बम्बई में 70% तो गैर मराठी रहते हैं, फिर उनका क्या? और बम्बई क्या निर्माण, आपने शायद सुना नहीं मैंने क्या बोला अच्छी तरह से। अरे भाई तुमने बोला कि निर्माण उनने किया, मैंने कहा कि सभी जो धर्म है उनका हाथ है मुंबई। ये नेपाली राणे का पहले बताओ, तुम समर्थन कर रहे क्या नहीं कर रहे? आप नेपाली राणे का समर्थन करते या नहीं करते? सरकार के मिनिस्टर, ये नेपाली राणे क्या है? आप तो मुंबई को बम्बई बोल रहे हैं, यहाँ पर मुंबई को बम्बई बोल रहे हैं। आप तो पहले ये तो समझ लो कि मुंबई है। अरे ये सब बातों में आप है ना मुद्दे की बात छोड़ दे रहे कि नीलेश राणे की बात आप शहर का नाम बदली कर देते हैं। ये धर्म द्वेष फैला रहा है, ये हिंदू मुसलमानों में जहर फैल रहा है, इसको सरकार में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मेरा सवाल का जवाब आप किशोर तिवारी नहीं दे रहे। मैं आपकी बात को मान लिया मैंने। आपने कहा नीतीश राणे ने जहर फैलाया, बाला साहेब ठाकरे ने क्या फैलाया था? वो जहर नहीं था, या वो थोड़ा सा वो ये वाला कंसंट्रेटेड ज्यादा है, वो थोड़ा डाइल्यूट था, क्या था? वाक्य तो वाक्य होता है। अरे सुनो मेरी साहब, जब बाला साहेब ठाकरे बोलते थे हाँ, तो दूसरे ही वक्त वो दिलीप कुमार को घर में लेके बैठते थे, मुसलमानों को भी उतनी इज्जत देते थे। ये नारायण राणे का बच्चा कहाँ बाला साहेब ठाकरे और कहाँ ये नेपाली राणे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे ने जो कोट किया वो जहर नहीं था, और नीतीश राणे का जो कोट है वो कहर है, जहर है। अरे चुनाव की सभा में कभी कोई स्टेटमेंट देना, वो चुनाव के मौसम को देख के रहता
ये तो बिगर मौसम के ही जहर फैला रहा है। जी न्यूज।